हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल क्रेजिनो 17 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों, एक न्यूज आई है कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 2022 में हुई थी, उसमें लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जो कि 28 तारीख को जारी किया गया है। इस आदेश की व्याख्या हम आपको कर रहे हैं, इस आदेश के बारे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है कि प्राथमिक शिक्षक में जो नियुक्त हैं, बीएडधारी शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति निरस्त होगी। अब कैसे निरस्त होगी, क्या आदेश जारी किया गया है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरह का आदेश 28 तारीख को कल यानी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी किया गया है। इसमें सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए लेटर लिखा गया है, जिसमें जिला हैं आगरमालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडौरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निमाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश। इन 20 जिलों में प्राथमिक शिक्षक की द्वितीय चरण की भर्ती हुई थी, जिसमें बीएडधारी भी शामिल थे। इनके आदेश जो हैं वो अब यहाँ पर इस मतलब कि पूरे लेटर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित के अनुक्रम में कार्यवाही विषय उपरोक्त विषय अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता बीएड के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11/8/2023 को एक आदेश जारी किया था। एनसीटी की सूचना अधिसूचना जून 2018 को 28 जून 2018 को निरस्त किया। इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक पद के लिए पात्र नहीं होंगे। इन्होंने सीधा लिखा है। दूसरा पॉइंट है कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सम्मिलित नहीं करने के संबंधित ये याचिका जो डाली गई थी, इसके समरूप याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित आदेश दिनांक 3/5/2024 यानी मई में निर्णय दिया गया कि 11/8/2023 के पूर्व नियुक्त बीएडधारी प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थिता को ही मान्य किया जाए। इन्होंने कहा है कि 11/8/2023 के पूर्व यानी कि 10 तारीख तक की नियुक्ति को ही मान्य किया जाए। यहाँ पे जो हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा था, वो हाई कोर्ट का आदेश ये कहता है कि 11/8/2023 के पहले यानी कि 10 तारीख तक की नियुक्ति को ही मान्य किया जाए, जिसमें बीएड शामिल है। अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार दिनांक 11/8/2023, इसमें सीधा आपको दिख रहा है कि 11/8/2023 यानी कि 11/8/2023 को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। ये डेट को साथ में लेके और इसके पश्चात 11 तारीख को साथ में लेके और इसके पश्चात मतलब कि जिनकी नियुक्ति 11 को भी हुई है, उनकी भी नियुक्ति अमान्य है। और इसके पश्चात नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी। यानी कि 10 तारीख तक जिन्होंने नियुक्ति ले ली है वो मान्य होगी। अतः उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि परिशिष्ट 1 व परिशिष्ट 2 का संलग्न सूची के अनुसार नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता का जिले में उपलब्ध रिकॉर्ड का परीक्षण कर बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति का तत्काल निरस्त करें। सुझात्मक रूप संलग्न है। यदि संलग्न सूची में, इन्होंने यह भी लिखा है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है यदि संलग्न सूची में उसकी योग्यता मतलब कि जैसे कंप्यूटर पोर्टल में फीडिंग होती है तो त्रुटि बस उसमें बीएड के स्थान में डीएड लिख दिया हो तो उसकी भी नियुक्ति निरस्त की जानी चाहिए। सूची संलग्न सूची के अलावा जिले में 11/8/2023 इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि 11/8/2023 को और इसके पश्चात नियुक्ति कोई अन्य बीएडधारी योग्यता प्राथमिक शिक्षक है तो उसको तत्काल निरस्त करें, उसकी नियुक्ति निरस्त करें। अब दोस्तों, इसमें आगे एक बात और लिखी गई है कि निरस्त करें। ये तो हो गया। एक और फॉर्मेट उपलब्ध करवाया गया है जिसमें वो लोग उस फॉर्मेट में फॉर्म को भर के और उनकी नियुक्ति निरस्त करने का आदेश पारित करेंगे, वो भी दिखाते हैं। अब
दोस्तों आप गौर से इस फॉर्मेट को देखिए। जी, प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी जो होंगे वहाँ पे जिले के स्थान पे नाम पे, यहाँ पे जैसे कि कोई जिला है तो जिला का नाम जैसे पन्ना लिखेंगे, यहाँ पे कार्यालय का आदेश का क्रमांक और दिनांक लिखेंगे कि उनकी नियुक्ति कब हुई है, और उनकी नियुक्ति यहाँ पे नाम लिखेंगे इस पद पे की गई है, तथा आदेश दिनांक 11/8/2023 प्राथमिक शिक्षक नियोजन में बीएड योग्यता को मान करने संबंधी एनसीटीई सूचना 28/6/2028 को निरस्त किया गया है, इसलिए बीएड योग्यताधारी मान्य नहीं है। फिर आगे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे दोनों न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था और हाई कोर्ट के केस में इन्होंने पाया है कि नियुक्ति का आदेश दिनांक जो है वो, इन्होंने कहा कि 3 मई को इनको जो है तो आर्डर मिला है कि 10/8/2023 तक नियुक्त बीएड योग्यताधारी, मतलब 10/8 यानी 10/8/2023 तक जो नियुक्त हो गए हैं बीएड योग्यताधारी उनको ही मान्य किया जाए, और जो 11 अगस्त को भी अगर ज्वाइनिंग लेते हैं तो उनको अमान्य कर दिया जाए। इसके अनुसार यही समझ में आ रहा है। उक्त निर्णय के अनुक्रम में आपकी प्रशिक्षण योग्यता परीक्षण किया गया है कि आपकी प्रशिक्षण योग्यता जो बीएड है आपकी नियुक्ति दिनांक को हुई है, मतलब यहाँ पर सीधा टारगेट किया जा रहा है कि आपकी नियुक्ति इस दिनांक पर हुई है। जो जिला शिक्षा अधिकारी इसको भर के देंगे कि आपकी नियुक्ति इस दिनांक को हुई है, इसलिए आपका जो प्राथमिक शिक्षक के पद की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। इस लेटर को अगर देखें तो इस तरह से हमें यही समझ में आता है कि जो लोग 10 तारीख तक जिनकी नियुक्ति हुई थी वही सेफ हैं। जो 11 तारीख को भले उनका कुछ लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो 10 तारीख को 12 बजे से ज्वाइनिंग लेटर आदेश आने शुरू हो गए थे और उनमें डेट लिखी हुई है 10 तारीख, लेकिन वो रात 12 बजे तक आए थे। उस दिन ऐसा लगता है कि कोई भी अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं ले पाया होगा, इसलिए सभी लोगों ने 10 के बाद ही ज्वाइनिंग लिए होंगे, दूर दूर स्कूल पाए होंगे और सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में समय लगता है। 15 दिन का समय ज्वाइनिंग लेने के लिए दिया गया था सभी आदेशों में। तो ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति 10 तारीख को ज्वाइनिंग नहीं ले पाया सेकंड काउंसलिंग का, और 10 के बाद ही ले पाए होंगे। तो ऐसे इस आदेश के अनुसार से तो सभी की नियुक्ति निरस्त होने के कगार पे पहुंच जाती है। लेकिन ऐसा उन लोगों के लिए कुछ प्रावधान हो सकता है जिनकी नियुक्ति आदेश जारी हो गए थे 10 ही तारीख को, लेकिन उन्होंने नियुक्ति बाद में ले पाए हैं। तो उनके लिए सरकार कुछ भी थोड़ा बहुत राहत दे सकती है, लेकिन इसके बारे में अब देखते हैं। अब ये देखने से पता चलेगा कि सरकार किस तरह से कार्रवाई करती है। जिस तरह से सरकार ने, जिस तरह से संचालनालय ने लेटर जारी किया है उसका अगर पूर्ण रूप से पालन किया जाए तो 10 तारीख के बाद की जिन्होंने स्कूल में, डीओ ऑफिस में जहां पे ज्वाइनिंग 11 अगस्त से लिए हैं, सारी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से निरस्त हो सकती हैं। दोस्तों आप देखना होगा कि सरकार और शिक्षा विभाग किस तरह से एक्शन लेता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।